अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का तीसरा मुकाबला, जिसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसीलात देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने पहले मुकाबले के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कैप्टन मोहम्मद रिजवान पर भी तनकीद की जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी कप्तान एक अद मैच हार भी जाता है तो उसके बाद तनकीद शुरू हो जाती है। अब तो हारिस रऊफ के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। अब आगे क्या होने जा रहा है, कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के अंदर वापसी करने जा रहा है, ये मैच कब कहाँ कितने बजे शुरू होने जा रहा है, डेट और टाइमिंग्स के अंदर कौन सी तब्दीलियां होने जा रही है, मुकम्मल मैं आपको तफसीलात दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम से बाहर होने वाले हैं या आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर दिखाई दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स पर भी बातचीत होगी, मजीद भी आपको बताएंगे, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है। सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं मैचेस की, तो आपको बताते चलें कि ये ट्राई सीरीज का मैच है। टीम्स की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का है और ये ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मुकाबला है जो कि आपको देखने को मिलने जा रहा है। फुल स्केड्यूल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मैचेस आपको पता है चल रहे हैं, आज भी मैच है, लेकिन हम इस मैच के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि यह 12 फरवरी को मैच खेला जाएगा। टाइमिंग की बातचीत करते हैं तो 2 बजे दोपहर को खेला जाएगा। वेन्यू की बातचीत करते हैं तो वेन्यू इस मरतबा तब्दील हो चुका है और ये आपको नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर मैच नज़र आएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोग जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। आगे ये है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मुझे ये आप लोगों ने बताना है कि साइम अयूब और आमिर को कौन कौन मिस कर रखे गए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि आमिर और साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर हो सकते थे, तो प्लीज़ आप लोगों ने हमें ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता देना है। अब दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस मुकाबले की, तो आप कहाँ पर देख सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका अगर बता सकता हूँ। आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपका दिल करे मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि अभी ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पहले स्क्वाड की बातचीत करते हैं, क्योंकि स्क्वाड को देखेंगे तभी हमें मालूम होगा कि भाई पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन कौन से हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहला मैच हारा है और इस हार के बाद पाकिस्तान टीम पर तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है। आपके सामने है यार, जब भी पाकिस्तान हारता है तो ये तनकीद तो शुरू हो जाती है। अब अगर माजी के अंदर जाते हैं तो माजी के अंदर बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, आप लोग जानते हैं कि कितनी तनकीद की गई। उससे पहले आप लोग जानते होंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे मोहम्मद शाहीन जाफरीदी, उन पर भी तनकीद बहुत ज़्यादा की गई थी और उस तनकीद का असर ये हुआ था कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लाले पड़ चुके हैं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे फाइनल के अंदर भी जा सकते हैं या पर नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं, तो भाई साहब ये टीम काफ़ी गजबनाक टीम है। अभी इस टीम के पास वो प्लेयर्स तो मौजूद नहीं हैं जो कि अफ्रीकन क्रिकेट टीम को यानी कि मुयस्सर आते हैं, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलने जा रही है, यानी कि कुछ लोग लीग्स के अंदर खेले गए। अब अगर हम इनके कैप्टन की बातचीत करते हैं तो वो टिम्बा बवूम है। अगर बाकी इनके प्लेयर्स की बातचीत करते हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे वियान मुल्जर हैं, ये भी काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। जबकि इसके अलावा जैसन स्मिथ हो गए, मैथ्यू ब्रीड्स हो गए, या फिर इसके अलावा इनके और मज़ीद खिलाड़ी हैं जो कि आपको देखने को मिलने जा रही है। जूनियर डाला हो गया, ये भी आपको देखने को मिलने जा रही है। तबरेज़ शमसी हो गए। ये ऐसी टीम है जिसके अंदर टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बआसानी हरा भी सकते हैं, जबकि पाकिस्तान से हार खा भी सकते हैं। इस बारे में कुछ आपको कंफर्म नहीं बता सकते, मैच जब देखेंगे तब हमें मालूम होगा। अब यहाँ पर हारिस रऊफ के बारे में आपको एक छोटी मोटी अपडेट देते चलूँ कि ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब हारिस रऊफ की जगह पर जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो नाम मेरे जहन के अंदर आ रहा है दोस्तों, वो नाम है अब्बास अफरीदी का, जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर भी हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अब्बास अफरीदी को अगर रिप्लेस किया जाता है हारिस रऊफ के साथ तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बड़ा अच्छा फैसला होगा। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वैसे ही ऑलराउंडर्स की दरकार है, तो मेरे हिसाब से अब्बास अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। बाकी आप लोगों की राय, आप किसको देखना चाहते हैं। अब आजकल मसले काफ़ी ज़्यादा चल रखे हैं, साइम अयूब की ही वजह से मसले खड़े हुए थे। आप लोग जानते हैं कि साइम अयूब जब से इंजरी का शिकार हुआ ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पहले खेल रही थी वो ऐसे समझे कि बुझ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे, जैसे कि आप लोग एक और खिलाड़ी के बारे में जानते हो कि अब्दुल्ला शफीक के बारे में। अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि अब्दुल्ला शफीक की भी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ऑप्शन कौन से हैं, ये सबसे पहले हमें समझने वाली बात है। बाबर आजम, फ़खर जमान, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, कामरान गुलाम, खुशदिल शाह, सलमान अली आका, मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन है, उस्मान खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह।
अब हारिस स्टोव मिसाल के तौर पर इंजरी का शिकार हो चुके हैं, तो हारिस स्टोव की जगह पर कौन आएगा? जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अब्बास अफरीदी से बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। एक तो उनकी स्पीड काफ़ी तगड़ी है, दूसरा ये कि उनकी बॉलिंग के अंदर काफ़ी निखार हो चुका है, तीसरा ये कि वो ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और मुश्किल वक्त के अंदर हम देख चुके हैं कि इक्का दुक्का छक्के भी वो मार सकते हैं। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बाकी अगर हम बातचीत करते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान टीम है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्या कुछ हो जाए कुछ समझ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम के अंदर अभी तब्दीलियों की भरपूर ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास प्रॉपर वे के अंदर ओपनर्स ही मौजूद नहीं है। फ़खर जमान ठीक है, एक ओपनर है, आप उसके साथ मोहम्मद रिजवान को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना प्रीमियम किस्म का जो बैट्समैन है बाबर आजम, उसके साथ ओपनिंग पे लगा दिया। हालांकि बाबर आजम का हक ही नहीं बनता कि वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर ओपनिंग करें। बाबर आजम की जगह पर मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान को खुद ओपनिंग करनी चाहिए। अगर आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोस जाकर देखते हैं तो मैं तब से पिट रहा हूं कि भाई साहब मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करें ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी, अगर इनको शौक है, क्योंकि टी20 के अंदर ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि मुझे शौक है कि मैं ओपनिंग करूँ। बाकी खुशदिल शाह की वापसी उन पर तनकीद नहीं की जा सकती, वो इस वजह से नहीं की जा सकती क्योंकि यार पहले ही मैच था और लीग्स के अंदर ये बंदा बहुत ज़्यादा रन बनाकर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको मजीद मौके देने की ज़रूरत है। जबकि हमें ओपनिंग स्लॉट को बेहतर से बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। उसका वाहिद हल ये है कि आप फ़खर जमान, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आन बान शान है, इनको ओपनिंग से करवाएं। बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन रिजवान जो है वो इनके साथ दूसरे ओपनिंग प्लेयर के तौर पर खेलें, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ना कि बाबर आजम। बाबर आजम को नंबर 3 पर। नंबर 4 की बातचीत करते हैं तो कामरान गुलाम, नंबर 5 पे फिर तैयब ताहिर को भी मौका मिल सकता है, फिर खुशदिल शाह हो गए, ऐसे ही अब्बास अफरीदी वगैरह। अब एक और नाम भी है कामरान गुलाम का। दोस्तों आप लोग माने या फिर ना माने, इस बंदे को ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। एक सेंचुरी से कोई काम नहीं चलता। बाकी सलमान अली आगा, जिनको पाकिस्तान का डब्बे का एबी डिविलियर्स कहा जाता है, आप लोग जानते हैं कि इनकी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर उस तरीके की अभी कारकर्दगी नहीं आ रही जिस तरीके से होनी चाहिए। बाकी आप लोग जानते हैं कि भाई सब क्या सिनेरियो चल रहा है। अब्दुल्ला शफीक वैसे ही फारिग हो चुके हैं, हारिस स्टोव वैसे ही फारिग हो चुके हैं, तो ऐसे में सलमान अली आगा को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब फास्ट बॉलर्स पर आते हैं तो आप लोग जानते हैं कि नसीम शाह हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, लेकिन नसीम शाह कब तक ऐसी अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहेंगे ये अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी अगर हम दोस्तों बातचीत करते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी भी आगे आ रही है, आप लोग जानते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने ओपनर्स को बेहतर से बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पर भी स्लॉट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको पिकअप करने की ज़रूरत है। आप लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम किस तरीके से अपने ग्राउंड्स पर कारकर्दगी दिखा रही है। रोहित शर्मा को ही देख लें, वो किस तरीके की कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हमारे कैप्टन्स को देखिए, रिजवान साहब को ड्रामेबाजी, टोपीबाजी, पता नहीं क्या क्या बाजियाँ चल रही होती हैं, वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अक्लमंदी से फैसले लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कितनी बेइज्जती हो रही है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान हार रहा है, ये ज़रा सोचने वाली बात है। अगर इंडिया के अंदर इंडिया एक मैच भी हार जाता है, हम किस तरीके से तरले मानते हैं। आप लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वाह वाहकार मच जाती है कि भाई इंडिया हार चुका है, इंडिया हार चुका है। ऐसा नहीं होता, ऐसी सोच खत्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ियाँ, हारिस, आप उनको भी मौका दे सकते थे, लेकिन आपने उनको भी मौका नहीं दिया। कासिम अकरम हो गए, इन जैसे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं भाई जिनको मौका देने की ज़रूरत है। अब कब तक ऐसे जुगाड़ियों काम करते रहेंगे? ठीक है, साइम अयूब गया, आपने उनकी जगह पर अगर किसी नौजवान खिलाड़ी को डाला था जैसे कि मोहम्मद हारिस हो गए, तो पाकिस्तान का भरपूर फ़ायदा होना था। चलें, आप इनको शामिल ना करते। एक और नाम है जिसका नाम हसीबुल्ला खान है। आप हसीबुल्ला खान को भी मौका दे सकते थे, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। एक और चाचू हैं जो कि इफ्तिखार अहमद से भी बड़े रखते हैं, उनका नाम है उस्मान खान। अब ये बंदा पता नहीं किस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाता है, चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। अच्छा भला इसकी सेटलमेंट हो चुकी थी यूएई के अंदर, लेकिन ये छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गया। दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, ये पाकिस्तान है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, किसको बाहर करना चाहिए, ये आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर दे देनी है। दूसरी टीमों पर नज़र रखने के बजाय अपनी टीम पर नज़र रखें और उन जैसे प्लेयर्स को मौका दें जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, जो करने का जज्बा रखते हैं। बाकी अगर हम खुद को देखते हैं तो आप लोग जानते हैं कि भाई साहब हमारी सोच कैसी होती है। हम रिजवान पर ही तनकीद कर रहे थे कल, जिसको हम खुद चाहते थे कि भाई कप्तान बने वो पाकिस्तान का। अब अगर वो पाकिस्तान का कप्तान बन चुका है तो हम बजाय इसके कि भाई उसकी टांगें खींचें, उससे बेहतर है कि उसको सपोर्ट करें। बाकी आप लोगों की जो भी राय आप लोग कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी है तो आप लोग हमें कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट देने की कोशिश करूँ। बाकी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।